जो यूट्यूब में मैं एक बात बता रहा हूँ, यूट्यूब में जो मेंस का जो क्लास देते थे इनपुट आउटपुट फ्री में जो नॉर्मल वाला, ठीक उसमें है। मतलब वो जो इनपुट आउटपुट है वो बहुत अच्छा इनपुट आउटपुट है। वो अगर कोई कर ले, क्योंकि इनपुट आउटपुट इस साल रिलेटिवली बहुत इजी आया था पिछले साल से, मैं बता सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगेगा वो, मतलब वहां से ही आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है वेस्ट बंगाल से दिव्यर का बॉस, जिनका एक नहीं दो दो एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। तो अगली आवाज, क्योंकि मेरी आवाज तो रोज आप सुनते ही रहते हो, अगली आवाज दिव्यर का की होगी और वो आपको बताएंगे कि वो वेस्ट बंगाल से हैं और कौन कौन से बैंकमैन का सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने कैसे इस जर्नी को एंजॉय किया, कैसे अप एंड डाउन आए। तो सारी बात एक वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले दिव्यर का बोस, आपको गुड इवनिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन आप हमारी तरफ से। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। कम से कम अभी 2 साल हो गए प्रिपरेशन के बाद मिला है सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन से बैंक में आपका सर आप सिलेक्शन हुआ है, आप बताइए बाकी सारे स्टूडेंट्स को। सर पीओ में सर इंडियन ओवरसीज बैंक में हुआ है, और क्लर्क में यूको बैंक में सर हुआ है। तो एक सर साथ सर दो पिछले दो बार सर जॉब, तो कौन सा ज्वाइन करने वाले पिछले बार वैसे सर पूछ। पीओ मेंस नहीं दे पाया था सर। क्या? ये पिछले बार आईबीपीएस पीओ मेंस दे नहीं पाया था, बुखार हो गया था सर, बहुत मतलब बहुत तकलीफ हुआ था ओ, तब उस टाइम। चलिए कोई इसलिए बात नहीं। सर उसी टाइम से वेट कर रहे थे पीओ। कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि कौन सा ज्वाइन करने वाले, सिर्फ पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कौन सा वाला ज्वाइन करने वाले हो, नहीं पीओ सर, ही वही तो ज्वाइन सर करोगे, ऑफिसर ऑब्वियस सी सर। बात है। हाँ यस सर, ऑब्वियसली तो हाँ अच्छा वही। मुझे ये बताओ, एक साथ दो दो हाथों में लड्डू हैं, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है और क्या रहा जब पहला रिजल्ट आया आपका एक्सप्रेशन, और जब सेकंड वाला आया तो कैसा लगा, क्या क्या रिएक्शन था फैमिली का आपका, क्या सबसे पहले सोचा आपने, क्या किया सबसे पहले? सर सर रिजल्ट तो सर मैं नहीं, मेरी मम्मी ने देखा। मतलब मेरे मम्मी के बगल में बैठा था, अच्छा। मेरे से हो नहीं रहा था। तो मम्मी ने पहले पहले देखा, तो पहले देख के तो मतलब मैं भूल ही गया था कि क्लर्क का रिजल्ट भी आएगा। मैं पीओ पहले अच्छा। देखा, तो वही देख के ज्यादा मजा, इतना मजा हो गया कि क्लर्क का रिजल्ट आधा घंटे बाद देखा मैं। मतलब भूल ही गया था कि रिजल्ट, दोनों रिजल्ट एक ही दिन में आने वाला है। फिर वही, तो पहले पीओ का पापा सिलेक्शन हो तो गया, बहुत मतलब। क्या फैमिली का रिएक्शन क्या रहा, मतलब पीओ के बाद तो खैर क्लर्क में इतनी एक्साइटमेंट रही नहीं होगी, चलो हो गया ठीक है। हाँ। हाँ नहीं, पीओ में तो न, मतलब मुझे पर्सनली लगा था कि क्लर्क में ज्यादा चांस है, क्योंकि पीओ में इंटरव्यू होता है, मतलब प्रोसेस थोड़ा मतलब है। इंटरव्यू का मार्क्स 80-20% वाला होगा, पता नहीं कितना होगा, क्योंकि मेरे को 92 मिला था मेंस में पीओ ओके। का। तो कट ऑफ से अच्छा ही मार्क्स था, तो पर श्योर नहीं था इंटरव्यू कैसा है। लेकिन बाद में सर वही तो मतलब अच्छा, पापा तो बहुत अच्छा किया। पापा सुबह पूजा पूजा भी करने गए थे मंदिर में पापा। अच्छा, तो पापा को तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और इस जर्नी में किस किसने आपको कैसे कैसे हेल्प की और आपने कैसे अपनी स्टडीज की, कैसे आपको कितना समय हो गया पढ़ते हुए, 2 साल अप्रोक्स, कितना टाइम बता रहे थे आप, कितना टाइम हो गया आपको तो प्रिपरेशन सर करते हुए? मैं सर 2019 में सर, मैं 2020 से स्टार्ट करके अभी अभी तक। ठीक है, 20 से स्टार्ट किया था। तो पहले प्री निकलने में कितना समय लगा, पहला प्री का एग्जाम कौन सा निकला था प्री पहला? नहीं, प्री सर मतलब 2019 में मैं बिना प्रिपेयर करके एक बार एग्जाम देके देखा था ये क्या होता है कैसा होगा, मतलब ओके। एक्सपीरियंस के लिए। तो उसमें तो हुआ नहीं सर, प्री भी क्वालिफाइंग हुआ। फिर मैं सबसे पहला ये आईबीपीएस क्लर्क 2020 में भी मेंस दिया था, तब प्री भी हुआ था मेंस भी हुआ था। मतलब मेंस नहीं हुआ, मतलब प्री होके मेंस नहीं हुआ। ठीक है। फिर 21 में भी सेम क्लर्क में जो प्री दिया मेंस दिया, फिर लेकिन मेंस नहीं हुआ। ये थर्ड ठीक। टाइम में क्लर्क हुआ। और पीओ सर पिछले बार सर मैं बोला था बुखार हो गया था, मेंस नहीं दे पाया था। और तो इस बार सर पीओ मेंस भी दिया सर, इंटरव्यू भी हुआ सर, हो भी गया। मतलब चलो, तो मतलब एक बार में पहले हुआ। ईयर तो देखो, फर्स्ट टाइम तो खैर वो आपने एक तरीके से एक्सपीरियंस के लिए किया था कि यार है क्या इसमें। एक्सपीरियंस के लिए सर, हाँ। सेकेंड टाइम आपने किया जब एग्जाम देने शुरू किए तो आपका प्री निकला, फिर मेंस नहीं निकला, फिर एक दो बार आपकी तबीयत भी खराब हो गई कि दे ही नहीं पाए मेंस, और अब फाइनली आपके जब एग्जाम निकले तो एक नहीं दो दो निकले। तो इस जर्नी में जो मैं बात करूं, आपने कैसे अपनी स्टडीज की, और आप जब रीजनिंग की मैं बात करता हूं कि रीजनिंग में जैसे सब लोग बोलते हैं पजल 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 में जो दिक्कत आती है, क्या स्टार्टिंग जब स्टार्टिंग आपने करी थी तो स्टार्टिंग और आज के दिव्यर्का में कितना फर्क है, रीजनिंग जब स्टार्टिंग में बनाई थी और आज जब बनाते हो तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखाई देता है आज, और बच्चा आपकी तरह वहां से यहां तक की सर जर्नी मैं को। मतलब बोलिए।
हाँ ओके सर, मैं डिफरेंट ईयर के एग्जाम के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। जब मैं 2020 में मेंस दिया था, तब उसमें क्या हुआ था कि मैं कोई पजल मतलब मेंस में कर ही नहीं पा रहा था, जैसे होता है ओके फर्स्ट ओके, टाइम में। ठीक है ठीक है। तो हो नहीं रहा था क्योंकि तब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्वेश्चन करूँ क्या, ये क्वेश्चन करूँ, कोई क्वेश्चन जरा आप जो बोलते हैं ना एक करो फिर उसमें उसमें पूरा टाइम दे दो, तब तभी से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं घबरा गया, उस घबराने की वजह से और क्वेश्चन नहीं हुआ। मतलब ये होता है सब फर्स्ट टाइम सबके साथ ही ये होगा। तो मैं वही बोलूंगा कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ मेरे मेरे में, कि मैं घबराया नहीं। जो हाँ ठीक है, नहीं होगा तो थोड़ा मिसलिनियस का टाइप कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा मार्क्स आ जाएगा। फिर एक दो पजल अगर लग गया तो अच्छा ही होगा, वैसा करके। लेकिन इस बार से सच में मतलब जब टाइम होता है, एक्सपीरियंस होता है, फिर मेहनत होता है, सब एक साथ में मिला सर। पजल पजल भी हुआ, मिसलिनियस भी हुआ, मतलब सभी हुआ सर। इस बार रीजनिंग में बहुत अच्छा। पजल तो एक बार में ही हुआ, एक दो पजल, मतलब ज्यादा टाइम में नहीं लगा। जो सर्किल जो वेरिएबल वाला पजल था आईबीपीएस पीओ पीओ में शायद, वो तो सर एक बार में ही हो गया। मेंस का पजल 6 मिनट के अंदर हो गया, मतलब मैं बहुत मजा में था तब से। मतलब ये उस समय याद आ गई थी पुनीत सर की, यार मेंस भी 6-6 मिनट में हाँ वो करवा रहे हैं। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली सर, मतलब आपका तो मेरा तो ऐसा होता है कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपका और अरुण सर मुझे बगल में ही बैठे हैं। मतलब मैं जब एग्जाम दे रहा हूँ, मैं मेरे बगल में आप लोग बैठे हैं, मुझे वैसा लगता है। ये मतलब हाँ, जो कॉन्फिडेंस आता है। तो जीए में आपने कैसे सीखा और जीए तो इंग्लिश में हाँ, कैसे जीए किया? में मेन सर, जीए का जो मेन मुझे बोलना है कि मतलब सब लोग तो पता ही है, जो पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, रेगुलर जीए तो करना ही पड़ता है। और जब प्री का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद तो रिवीजन। लेकिन जो प्री के बाद अगर कोई कोई मैगजीन पढ़ के सब लोग सोचते हैं ना, जो मेन जो एक महीना का मैगजीन पढ़ के हो जाएगा, वैसा सर होगा नहीं। क्योंकि बैंक में अभी तो जीए बहुत ही लॉजिकल आना शुरू हो गया, मल्टीपल चॉइस ट्रू एंड फॉल्स वाला जीए आना शुरू हो गया। तो उसके लिए तो सर कम से कम मतलब लास्ट 6 मंथ रेगुलर, कम से कम 4 मंथ रेगुलर जीए पढ़ना ही पड़ेगा सर एग्जाम जीए देने के के लिए लिए। मतलब आप सजेस्ट करना चाहते हो बाकी बच्चों को कि भाई ऐसे मत करना, हाँ ये सर। कि प्री के बाद जब मेंस में टाइम मिलेगा तब पढ़ लेंगे, हाँ तो मतलब आप ये कहना सजेशन क्योंकि दे रहे मैगजीन हो? मतलब हाँ सर, फर्स्ट ईयर में मैं भी वही किया था सर। मैगजीन जो मंथली मैगजीन आता वो पढ़ के चला गया था, सोचा बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ सर उससे। मतलब क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि आपको लगता है कि पता है लेकिन पता नहीं होता। मतलब मतलब अब ट्रू लॉजिकल एंड फॉल्स पूछता है, वाला घुमा जीए। के पूछता है चीजों को, सीधे सीधे हाँ घुमा के पूछता है, जो आप एक महीने में पढ़ के आराम से आंसर नहीं कर सकते, ये बोलना चाह रहे हो, है ना? नहीं, और यस सर मैथ्स, यस, अगर अगर मैं मैं बात बोल करूं रहा हूँ मैथ्स, तो नहीं। मैथ्स आपने कैसे किया? मैथ्स मैथ्स में आपने कैसे कैसे किया? मैथ्स सर मैथ्स और रीजनिंग का सर, मतलब क्लर्क में सेम मार्क्स है मेरा, मतलब मेंस में क्लर्क में। और पीओ में सर मैथ्स ज्यादा आया रीजनिंग से, क्योंकि मैथ्स अच्छा पता नहीं सर इस बार मुझे तो लगता है मैथ्स मैथ्स इंप्रूव हुआ है मेरा में। तो मैथ्स में मेन बात सर डीआई डीआई कर लिया था सर इस बार। अच्छा। पिछले बार नहीं कर पाया था डीआई, इस बार डीआई भी हो गया था, तो उसमें सर मार्क्स ज्यादा आ गए मैथ्स में। देखो समय के साथ साथ तो अपने सच अपने है। हम। और अरिथमेटिक का पार्ट में बोल, बोलिए हाँ बोलिए। यस सर, मतलब फेलियर नहीं होगा तो सीख नहीं पाएंगे, मतलब यही सही मेन है। बात है। जो फेलियर हुआ है सर 2 साल में, उसमें मैं जहाँ जैसे मैं फर्स्ट ईयर बोलूंगा कि मैं रीजनिंग की वजह से फेल हो गया। मुझे को ऐसा लगता था कि मैं पजल नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया तो कैसे होगा, तो सही बिना बात पजल का तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो उस इसलिए पजल के ऊपर मैं मतलब प्रैक्टिस ज्यादा किया। फिर नेक्स्ट साल थोड़ा मिसलिनियस ज्यादा प्रैक्टिस किया, लास्ट में थर्ड थर्ड ईयर में सर सब कुछ एक साथ बहुत अच्छा से हो गया सर। और मैथ्स में एक चीज बोलना चाहूंगा सर मैं, जो एरिथमेटिक के बारे जो अरुण सर कल बोल रहे थे, मैं यकीन करेंगे सर, जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में एरिथमेटिक में सबसे ज्यादा मार्क्स मैं कर करके आया, है। अरे वाह, मतलब डीआई से भी ज्यादा। क्योंकि बहुत बढ़िया। एरिथमेटिक असल में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एरिथमेटिक का, तो कोई भी बच्चा डीआई से अच्छा वो कर पाएगा। वो ज्यादा इजी होता है डीआई से, चलो, अगर एक उसका नई एक कॉन्सेप्ट नई क्लियर चीज होगा। सीख सकते हैं बाकी सभी एस्पिरेंट जब ये वीडियो देख रहे होंगे, कि अगर आप कोशिश करोगे, सब सीख लोगे, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक बनाना शुरू कर दोगे, तो शायद आपकी परफॉर्मेंस डीआई से भी अच्छी अर्थमेटिक में आना शुरू हो जाए। हाँ, और उससे फिर एक अलग ही लेवल पर चले जाओगे। सर देखो, टाइम कम लगता है, मतलब मतलब एक बच्चा अगर इसमें कमांड करना चाहे तो वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से आगे निकल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते हैं अर्थमेटिक वाले पोर्शन को। हाँ? ये सर कोई ये सर ऐसी वही इन्फॉर्म वही कोई ऐसा मेरा आपके बगल। साथ कोई ऐसा दिव्यर का जो इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ इन 2 साल में, जो आपको लगता है कि एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है, कि बच्चे के लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी बात जो आप बाकी अपने दोस्तों को सजेस्ट करना चाहो, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि उसने आपका नजरिया बदल दिया हो, चाहे वो एग्जाम देने का तरीका हो या कुछ भी एक्स वाई जेड? सर एग्जाम देने का तरीका ही सर मेन होता है, क्योंकि जब मैं पहले पहले एग्जाम देने जाता था वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मतलब मतलब जैसे बच्चे लोग को वही बोलना चाहूंगा कि अगर खुद से 100% दोगे, वो कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में आएगा ही। मतलब वो अंदर से आएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर कर पाऊंगा।
मतलब वो अंदर से आता है पूरा। जैसे मैं बोल रहा हूँ सर, मैं जब एग्जाम दे के उठा, मतलब IBPS PO का बात कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा था कि बाकी लोग से मेरा मतलब जो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है बाकी लोग से, अगल बगल से। तभी समझ में आ गया था कम से कम मेंस तो पक्का होगा। इंटरव्यू के बारे में नहीं पता, मेंस तो पक्का होगा। वो कॉन्फिडेंस से ही आता है, मतलब वो समझ में ही आ जाएगा एग्जाम देने के साथ मतलब साथ, एक साथ ही तरीके साथ। से ये कहना चाह रहे हो कि तभी पता लग जाता है एग्जाम के वक्त ही, जब एग्जाम दे गया कि यार हो जाएगा, हो जाना चाहिए कायदे में तो। हाँ, हाँ प्री में तो फिर भी हाँ, एक ये बार सर। की सभी का अच्छा होता है, हाँ, लेकिन मेंस में अलग ही दिख जाता है किसका अच्छा हुआ है किसका नहीं। हाँ, मेंस में सर वही सर, मतलब सब लोग तो नहीं, पहले ईयर में जैसे समझ में नहीं आता प्री और मेंस का डिफरेंस क्या होता है। मतलब सब लोग सही सोचते बात हैं हाँ है। ठीक है प्री में आएगा ज्यादा, ज्यादा क्वेश्चन आएगा मेंस में, वैसा नहीं है। मतलब बहुत इधर उधर का डिफरेंस है। मतलब बहुत टाइम भी डिफरेंस अगर है। जैसे जो आप लोग लोग को अभी मैं ये फॉलो सोच रहे करता हूँ, होंगे, जो लोग अभी बहुत सोच रहे होंगे डिफरेंस। प्री निकाल लो और फिर 2 महीने में मेंस निकाल देंगे, उनके लिए आप कहना चाह नहीं रहे नहीं हो कि सर, भैया वैसा नहीं सर। डिफरेंस बहुत है। साल साल बीत जाएगा मेंस पढ़ते पढ़ते। वही तो साल बीत जाएगा मेंस पढ़ते पढ़ते, तो इसका मतलब है साथ में अगर तैयारी ठीक से करो, सिस्टमेटिक वे में तैयारी करो, साथ में और तैयार करिए सर एकदम। बेनिफिट रहेगा। जीए भी वही टाइम तो। से पढ़ना शुरू हाँ, कर दो। और ये कॉन्सेप्ट आपको सर, सबसे मेन सर कॉन्सेप्ट, जैसे सर सिलोलिज्म बोलिए सर, जो मैंने इनपुट आउटपुट बोलिए, या फिर इनयूक्लिडिस बोलिए, अगर प्री का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो मेंस में जाके कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि सही बात है, बिल्कुल जैसे सही सर बात है। डायरेक्शन का एक बात बता रहा हूँ मैं सर, डायरेक्शन का एक बात जो SBI PO में इस बार आया था मेंस में, वो तो हम्म, सर हुआ नहीं, लेकिन मैं डायरेक्शन याद है मेरे को क्वेश्चन तो। वो क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी नहीं होगा वो क्वेश्चन, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है सही अगर बात बिना है। कॉन्सेप्ट का चले जाओगे। मतलब लेकिन मिसलिनियस स्कोरिंग होता है, यही मैं रीजनिंग में बोल रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिसलिनियस भी स्कोरिंग होता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है मिसलिनियस। तो आप प्रैक्टिस मतलब कैसे जैसे करते थे? IBP प्रैक्टिस यूट्यूब पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो कैसे? सर मॉक टेस्ट तो नहीं सर, मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन था आपका सर, तो वो अच्छा। तो वहां से सर रेगुलर तो सर मेंस का क्लास करते थे, या फिर मॉक टेस्ट बहुत सारा दिया हो। मॉक टेस्ट देने के बाद मैं ये बात बताना चाहूंगा कि पहले पहले जब प्रिपरेशन लोगे लगेगा कि बहुत कम मार्क्स आए हैं, मॉक टेस्ट क्यों दूं? मतलब ऐसा लगता है जो एक मॉक टेस्ट बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो हाँ मुझे तो 100 भी नहीं मिला, मतलब कुछ नहीं मिला, मतलब हम्म, ऐसा लगता है। लेकिन मॉक टेस्ट मतलब एक, अगर मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा ना, मैं कॉन्फिडेंस ही मेन बात बताऊंगा सर, कॉन्फिडेंस मेन की होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, घर में भी मॉक टेस्ट देने में मजा आएगा, मजा आएगा, चीज तो कोई मजा आएगा, मतलब मॉक टेस्ट दोगे घर में मजा आएगा। ये अच्छा है लगा मॉक टेस्ट देके। तो मॉक वो जो टेस्ट मजा और कॉन्फिडेंस। वो वाले भी आपने दिए थे जो एग्जाम से पहले 3-3 घंटे वाले में, एक हाँ घंटे यस सर, वो तो सर बहुत, मतलब बहुत दिए। और एग्जाम के मतलब जब मैं PO का बारे में बात बता रहा हूँ, मैं जब गाड़ी में जब जा रहा था मैं एग्जाम सेंटर, तभी मैं कुछ रीजनिंग वाला दे के जा रहा था, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिला था उस दिन मुझे। सुबह का शिफ्ट था, तो मैं सुबह जब 5 साढ़े 5 बजे में वो मोबाइल में और कॉपी में थोड़ा थोड़ा मिसलिनियस कर करके जा रहा था उस दिन IBPS PO के लिए। तो चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मैं एक तरीके से थैंक यू सर। कंक्लूड कर दूं दिव्यार का, कि मेन ये है, सभी बच्चों से ये मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये ना सोचो कि प्री और मेंस बराबर है, जितना एफर्ट प्री में लग रहा है उतना ही इतनी आसानी से मेंस हो जाएगा। डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस को समझिए। वक्त रहते हुए जीए की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 महीने में रिजल्ट शायद आपका ना आए, है ना, और शायद क्या आएगा ही नहीं। बहुत रेयरली है कि आप नहीं आएगा, 1 लाख में से बिल्कुल एक सर। बच्चे में आ गए कि लक आपका काम कर गया, वरना नहीं आएगा। इसके अलावा प्री के साथ साथ मेंस में भी अभी से कमांड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री के बाद तुरंत मेंस आता है, उसमें बहुत कम डेज का गैप होता है। और यस आप सर, जो आप जो यूट्यूब में मैं एक बात बता रहा हूँ, यूट्यूब में जो मेंस का जो क्लास देते थे इनपुट आउटपुट फ्री में, जो नॉर्मल वाला, ठीक उसमें है, मतलब वो जो इनपुट आउटपुट है वो बहुत अच्छा इनपुट आउटपुट है। वो अगर कोई कर ले, क्योंकि इनपुट आउटपुट इस साल रिलेटिवली बहुत इजी आया था पिछले साल से, मैं बता सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगेगा वो, मतलब वहां से ही आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो, मैं वही बता दूंगा बच्चा लोग को मतलब ये सबसे कहना पहले। चाह रहे हैं तो यूट्यूब के अभी से फोर्टी मेंस का फाइव जो, आवर्स वाले क्रैश कोर्स को भी पढ़ लोगे तो भी एक तरीके से बहुत सारी हाँ हेल्प यस आपकी सर, वही वाला, हो जाएगी। चलो, बहुत सारा हेल्प सर, वो वाला। बहुत अच्छा लगा दिव्यर का आपसे बात करके यार, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ऐसे ही अपने परिवार का और हम लोगों का नाम रोशन करते रहो, और अपने जीवन में और तरक्की करो। आपकी आगे आने वाली लाइफ यस बहुत सर। अच्छी हो। और आपको देखकर आज बहुत सारे बच्चे कुछ सीखेंगे, मैं तो ये उम्मीद करूंगा। बहुत सारे लोग जो वेस्ट बंगाल से, छोड़ो पूरे इंडिया से देख रहे होंगे, वो सीख रहे होंगे कि यार जब आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। बस हम मेहनत करते रहना है सही डायरेक्शन में, और पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बहुत अच्छा थैंक यू लगा सर। भाई। ऑल द थैंक बेस्ट। यू।